हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता देवांगन। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा, तलाश इंटरेस्ट। मतलब कि मैंने अपने इंटरेस्ट, जिसको हॉबी बोलते हैं, उसका कैसे पता लगाया। मेरी स्टोरी जानने से पहले आप लोगों को किस किस चीजों में इंटरेस्ट है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं तलाश इंटरेस्ट। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मेरे माइंड में ख्याल आया कि कोई लोग कितनी अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, किन लोगों को ड्राइंग करने में, डांस करने में मजा आता है, मतलब जिसको वो हॉबी बोलते हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे किस चीज को करने में मजा आता है, मेरी हॉबी क्या हो सकती है। जनरली मैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करती हूँ, उसके अलावा तो ऐसा कोई काम नहीं करती जिसको करने में मुझे मजा आए। और स्कूल्स में भी पूछा जाता है ना कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं उस टाइम पे बता देती थी कि मुझे पढ़ना पसंद है। बट एक्चुअल में ये नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं किसी न किसी एम को हासिल करने के लिए, ना कि ना कि इंटरेस्ट के तौर पर हम पढ़ते हैं। बट उस टाइम पे मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो मैंने ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, फिर उसके बाद मेरा दिमाग ढूंढने लगा कि मेरी हॉबी क्या हो सकती है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद मैं गाना सुनना स्टार्ट की, तो मुझे गाना सुनने में मजा आता था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता यही मेरा इंटरेस्ट होगा। तो मैंने उसी को अपना इंटरेस्ट मान लिया, और मैंने इंस्टाग्राम पे अपने बायो पे अपडेट कर दिया कि मेरा इंटरेस्ट ऐसा गाना सुनने में है करके। बट वो आंसर गलत था, क्योंकि मैंने अपने आप से सवाल ही गलत पूछा था। सवाल गलत क्या पूछा था कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो फिर सही सवाल क्या होगा कि इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। तो जब मैंने अपने आप से ये पूछा कि इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, तो धीरे से मुझे पता लगा कि जैसे कि कोई इंसान है जिसकी पेंटिंग करना हॉबी है, तो वो पेंटिंग करता है, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर वो पेंटिंग करता है एंड कुछ क्रिएट करता है, उसको हम हॉबी बोलते हैं। बट गाना सुनने में तो कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं, बस गाना सुनो एंड बस हो गया, उसमें कुछ क्रिएटिव करना कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। तो वो आंसर तो गलत हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर से ढूँढना, फिर जब मुझे सही सवाल का पता चला, तो मैंने फिर से अपने आप से ढूँढना शुरू किया। तो यहाँ पे ना 2 बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये कि जब आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप से सही सवाल करें। एंड सेकंड, आपने सवाल किया, तो आपको उस सवाल के साथ ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि हमने सवाल पूछा और हम झट से उसका जवाब चाहते हैं, तो 99% केसेस में आपको जवाब गलत ही मिलेंगे, क्योंकि जल्दी का काम तो जानते ही है क्या होता है। इसलिए सवाल के साथ ठहरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने भी जब अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे भी 1.5 से 2 साल लग गए थे जानने में कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो फिर मैंने अपने अंदर ढूँढना शुरू किया। काफ़ी टाइम बाद मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़की थी, स्टेज पे खड़ी थी एंड उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, और वो उन सभी को मोटिवेट कर रही थी, और इतने सारे लोग उसको इतने रिस्पेक्ट के साथ और फोकस के साथ सुन रहे थे। वो जब मैंने देखा, वो पूरी तरीके से मेरे दिमाग में बस गया कि यार ये कितना अच्छा एक तो बात है ना, कि लोग उसको इतनी ज़्यादा फ़ोकस और रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे हैं, उस लड़की को, उससे बड़े-बड़े एज के लोग भी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसकी बातें इतने ध्यान से सुन रहे हैं। वो बस मेरे दिमाग में बैठ गया एंड मेरे मन में ये ख्याल है कि यार इतना अच्छा काम है ये, काश मैं भी ये कर पाती, ऐसा मेरे मन में आया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ये सोचा कि देखा ऐसे धीरे-धीरे कि लोग यूट्यूब से वगैरह वीडियो बना के, तो कुछ टाइम बाद मैंने ऐसा ढूँढा, फिर मुझे पता चला कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो आप अपने आप को खुद रिकॉर्ड करें, जी, जिससे कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। तो एक बार मैंने अभी अपना एक वीडियो बनाने का ट्राई किया, बट उस टाइम ना मैंने एक ही वीडियो बनाया, फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, उस टाइम शायद मुझे इतना समझ नहीं आया था। बट फिर दोबारा जब मैंने अभी कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट किया, तब मैंने पूरे फ़ोकस के साथ और पूरे मन से इस काम को करना शुरू किया। जो गैप आया था, उसमें मुझे एक श्योरिटी मिल गई ना कि यार ये काम करना, इस काम को करने का मेरा मन है अंदर से, मतलब कि उसमें मेरा इंटरेस्ट है। इस वज़ह से तो मेरा मन बार-बार उस चीज़ को करने को कर रहा है ना। तो सेकंड टाइम जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया वीडियो बना के, एंड देन कुछ टाइम बाद मैंने वीडियो पोस्ट करना भी शुरू कर दिया यूट्यूब में। तो इस तरीके से मुझे मुझे
पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ और जो तुम्हें पोस्ट करती हूँ, वो मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ और सीखने के लिए बनाती हूँ, ताकि मेरे स्किल्स डेवलप हो एंड मुझे खुशी मिलती है वीडियो बनाने में। एंड अगर इस वीडियो को देखने से किसी एक इंसान को भी हेल्प मिल रही है, वो मेरी बातें सुन के अगर मोटिवेट हो रहा है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है इस एज में। एंड आप ये भी सोचेंगे कि इंटरेस्ट तो हर इंसान को पता होता है, हर इंसान को तो शुरू से ही पता होता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ खूबियाँ इंसान के अंदर दबी होती है, उसको उभरने के लिए, उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। तो शायद मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों को शुरू से पता होता है कि उनको पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है, डांस का शौक है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको निकालने के लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है एंड वो ज़रिया था वो वीडियो जो मैंने देखा। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और अभी मुझे पता चल गया कि मुझे क्या काम करने में मज़ा आता है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं वीडियो बनाऊँ और कोई एक इंसान भी इस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है, मेरी बातों से मोटिवेट हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। So thank you so much.